श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो इंस्ट्रक्शन फॉर द सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स, श्लोक संख्या 42। इससे पहले श्लोक में हमने सुना था, हमने पढ़ा था कि ज्ञान में बड़े चढ़े अध्यात्मवादी भगवान के आदेश से बने शरीर की तुलना रथ से करते हैं। ज़्यादा है, इंद्रियां घोड़ों के तुल्य है। कुछ इंद्रियों का स्वामी मन लगाम सदृश है, इंद्रिय विषय गंतव्य है, बुद्धि सारथी है और सारे शरीर में व्याप्त चेतना इस भौतिक जगत के बंधन का कारण है। आगे चलते हैं। अक्षम दश प्राणमधर्मधर्मो चक्रे अभिमानम रथिनम च जीवम धनुर्हि तस्य प्रणवम पठन्ति शरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम। शरीर के भीतर कार्यशील 10 प्रकार की वायुओं की तुलना रथ के पहिए, ये रथ की बात कर रहे थे ना हम, अभी उसी रथ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि शरीर के भीतर कितनी प्रकार की वायु होती है मालूम है आपको? 10 प्रकार की वायु। तो जो आयुर्वेद के ज्ञानी हैं वो लोग जानते हैं, हम लोग मुख्यतः जानते हैं, हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। बट कई जगह वायु का एक वायु प्रेशर सिस्टम लगे हुए हैं अलग अलग जगह। वायु प्रेशर होता है ना, आप वो भरते हैं हवा, वो छोटा सा उसने रखा होता है एक मशीन इलेक्ट्रॉनिक, पता है आपको? इलेक्ट्रिक, उसमें प्रेशर बनता है, वो टायर में डालता है तो फुश करके होता है कि नहीं? ऐसे ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, फैक्ट्रीज में लगे होते हैं, जगह जगह पर प्रेशर मशीन्स होती हैं। हाँ, वो प्रेशर मशीन का आपके शरीर में भी कुछ ऐसी प्रेशर मशीन्स हैं कहीं? कहाँ है? लंग्स, हार्ट, चलो मान लेते हैं, चलो हार्ट, और वो तो प्रेशर पॉइंट्स हैं। मल कैसे आता है अपने आप बाहर? यस, बिना एयर प्रेशर के बाहर कैसे आएगा? कई बार आदमी करता है ना कोशिश, वो एयर प्रेशर से ही आता है ना। तो ये सारे एयर प्रेशर अलग अलग, ये देख लिया अलग अलग जगह पर। जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम पानी ज़्यादा पी लेंगे तो प्रेशर आ जाएगा, ऐसा ही नहीं एक्चुअली में, क्योंकि वो अलग कंपार्टमेंट है, वो अलग कंपार्टमेंट है। खाने की जगह में थोड़ी मल पड़ा होता है, मल अलग है। ऐसा नहीं है कि मल यहाँ है, पानी डालोगे तो नीचे गिरेगा प्रेशर से। मल अलग जगह पर है और खाना पेट अलग जगह पर है, वो एयर के प्रेशर से आता है। लेकिन वो क्या होता है कि पेट फूल जाता है तो वो अपने आप दबने लगता है फिर वो जगह, इसलिए थोड़ा सा और कोई कारण नहीं है उसका।
तो लेकिन मैं बता रहा था कि वो एक यानी कि एक छोटा सा कुछ प्रेशर सिस्टम बना रखा है जो इसको नीचे को रिलीज़ करेगा, एक प्रेशर सिस्टम जो ऐसे करेगा। तो अलग अलग 10 प्रकार के ऐसे सिस्टम अंदर ही अंदर सब सिस्टम चल रहे हैं आपके वायु के। कितने इंपॉर्टेंट है वायु? वायु बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहीं भी ऐसा बनाया भगवान ने, एक जरा सा छेद भी होता है उसके अंदर भी वायु होती है, जरा से छेद में भी वायु होती है। महसूस कब होती है? जैसे कि आप एक कमरे में हो, कई बार आपने देखा है कि आपने दरवाज़ा खोला और ये वाला दरवाज़ा किसी भूत ने खोला, ऐसा देखा आपने? ऐसा होता है, देखना आप, उधर आपने खोला, इधर वाला अपने आप खुलता है। हाँ, एयर प्रेशर है इसका मतलब। इस ऑलरेडी इस कमरे में एयर भरी पड़ी है, जगह नहीं है यहाँ पे, फुल भरी हुई है। जैसे ही वो एक्स्ट्रा एयर ऐसे खींचते हो, ये पीछे वाला इसको पुश करता है वो। महसूस नहीं होता हमें। भगवान की क्रिएशन बड़ी ज़बरदस्त है। तो शरीर के अंदर 10 प्रकार की वायु हैं। उसकी तुलना कर रहे हैं रथ के पहिए के अरों, जो वो क्या कहेंगे उनको पता नहीं, स्पोक्स, तिल्लियाँ समझते हो? टायर, साइकिल के टायर में तिल्लियाँ, कार में वो बड़े बड़े से दिखते हैं। हाँ, रिम तो वो हो गया, रिम के अंदर जो है, रिम से जो उसको जोड़ती है, किसको? एक्सल को, जो भी है। तो वो जो रथ के पहिए में वो जो हैं बीच में, वो कह रहे हैं वायुओं की तुलना रथ के पहिए के अरों से की गई है। और इस पहिए के ऊपरी तथा निचले भाग धर्म और अधर्म है। हाँ, ऊपर धर्म है, नीचे अधर्म है। टायर घूमता है तो धर्म कई बार नीचे आ जाता है, अधर्म ऊपर चला जाता है। और ये वायु का प्रेशर जो है इसको घुमा रहा है, वायु के प्रेशर से घूम रहा है। देहात्म बुद्धि में रहने वाला जीव रथ का स्वामी है। कौन है इसका स्वामी? कौन? मिस्टर रमेश? कौन? हम क्या है? रथ के स्वामी है। रथ के स्वामी मतलब इस शरीर के स्वामी है। हाँ, शरीर के स्वामी तो हम ही हुए। वैदिक प्रणव मंत्र ही धनुष है और रथ में वो बैठे हैं हमारे। तो वैदिक प्रणव मंत्र क्या है? ओम, वो है धनुष। और साक्षात शुद्ध जीव तीर है। अब यहाँ पर तीर और उसकी बात हो रही है। तो मंत्र को लेके एक्चुअली में तीर निकल पड़ता है। मंत्र के साथ, मंत्र की शक्ति से तीर निकलता है। तीर कौन है माना यहाँ पर? जीव है, हम लोग। तो हम लोगों के पास शक्ति तो है, लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए? हमें मंत्र चाहिए। ऐसा कहीं हुआ था इतिहास में कभी? कहाँ पे? ध्रुव महाराज? हाँ चलो, ध्रुव महाराज, ओके। रावण को जब मारा था, भगवान राम मारे जा रहे थे, लेकिन वो मरा नहीं था, मरता ही नहीं था। हाँ, फिर उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया। और उसके साथ ही क्या हुआ? फिर उसका अमृत कोश सूखा। तो मंत्र हमें चाहिए। मंत्र की शक्ति से जीव में शक्ति आती है। तो वैदिक प्रणव मंत्र ही धनुष है, साक्षात शुद्ध जीव तीर है, और परम पुरुष उसका लक्ष्य है। उस मंत्र के साथ कहाँ जाना है उसको? परम पुरुष के पास जाना है। एकदम से शुभ, तीर की स्पीड। हाँ, तीर का लक्ष्य होना चाहिए कुछ, राइट? तीर का लक्ष्य था अर्जुन का। हाँ, तो वैसे ही हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? परम पुरुष। आपने कभी बचपन में रॉकेट नहीं चलाया होगा, अच्छा ही नहीं चलाया तो। कभी हमारे ज़माने में हम लोग रॉकेट चलाते थे, बड़ी बदमाशी, खतरनाक काम किए मैं। हाँ, उसको ऐसे टेढ़ा करके छोड़ दिया, बोतल में आके टेढ़ा करके, वो गया झूम 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 झूम, किसी घर के अंदर घुस गया। बड़ा खतरनाक चीज़ है। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उसकी, आप अगर उसको ऐसे भी करोगे ना, तो कई बार वो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे घुस जाएगा। उसको तो फिर बोलते थे छत में ही जाके जलाओ एकदम, और कई बार वो छत से भी पता नहीं कहाँ जाएगा, पता नहीं आपको। तो अगर ऐसी डायरेक्शन हमारी होगी तो हम कुछ डिवास्टेशन ही करेंगे दुनिया में, समाज में। तो हमारी डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए, ऐसे गया तो सीधा उसी लक्ष्य पे ही गया जिसके लिए उसको साधा गया है, नहीं तो छोड़ा कहीं और था और पहुंचा कहीं और।
हमारा जीवन कई बार ऐसा हो जाता है, हाँ होता है कि नहीं? जैसे कि हमारे जीवन में आप सोचिए, अपने हृदय में हम लोग अगर इस बात पर चिंतन करें, क्या मेरा लक्ष्य इसी प्रकार से सधा हुआ है? परम पुरुष ही मेरा लक्ष्य है जीवन का। इस प्रकार से सोच के देखिए, या हमारी ज़िंदगी भी उसी रॉकेट की तरह ऐसे 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 करके चल रही है। कैसे चल रही है? रॉकेट की तरह। हाँ, फिर एक्सीडेंट होते हैं उस रॉकेट से, कहीं घुस जाता है, जहाँ घुस जाता है वहाँ भी आग लगा देता है, वहाँ भी मुसीबत। अच्छा भला कोई भक्ति कर रहा है, उसके पास ऐसा रॉकेट आ जाता है जो हाँ भटका हुआ है, और वो आगे क्या कर रहा है वहाँ पर? क्या कर रहे हो, पागल हो गया? शुरू में सबको अच्छा लगता है, अरे क्या है दिमाग खराब, पागल बना देंगे, मत करो मत जाओ। उसको भी क्या करता है? फुस। हम लोग बम जलाते थे कई बार, तो जब फुस हो जाता था, इतनी देर तक खड़े खड़े फटेगा फटेगा फटेगा, वो ऐसे ऐसे चिंगारी मारता था, जरा जरा सी करते 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 फुस, तो वो दूसरे को भी फुस कर देता है। आपको फुस किया किसने कभी? किया हुआ है, ऐसा तो हम नहीं मान सकते। मिले होंगे आपको भी महानुभाव, फुस करने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में, जिन्होंने आपके एनर्जी को फुस कर दिया हुआ। तो बड़ा मुश्किल है ये, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फुस करने वाले बहुत लोग आते हैं। तो हमें वैसा कैसा रॉकेट बनना है हमें, बताइए जी? लक्ष्य सीधा उसी पर, हाँ अर्जुन की तरह आँख, एकमात्र उद्देश्य क्या है बताइए? सोच लीजिए, सोचने बोलने से पहले सोचना है, यही है। हाँ, बनाएंगे एकमात्र उद्देश्य, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव का जो है परम पुरुष उसका लक्ष्य है। तात्पर्य, शरीर के भीतर 10 प्रकार की वायुओं का संचार सदा होता रहता है। इसके नाम है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये है शरीर के अंदर के वायु। इनकी तुलना यहाँ रथ के पहियों से आरोह से की गई है। प्राण वायु जीवों के समस्त कार्यकलापों की शक्ति है, और ये कार्यकलाप कभी धार्मिक होते हैं कभी अधार्मिक होते हैं। इस प्रकार धर्म और धर्म के रथ के पहियों के ऊपरी तथा निचले भाग कहे जाते हैं। जब जीव भगवत धाम जाने का निश्चय करता है तो उसका लक्ष्य भगवान विष्णु रहते हैं। बद्धावस्था में मनुष्य नहीं समझ पाता कि उसका जीव लक्ष्य परमेश्वर है। जीव इस भौतिक जगत में सुखी रहने का प्रयास करता है, किंतु अपने जीवन लक्ष्य को जानता नहीं है। किंतु जब वह जीवात्मा शुद्ध हो जाता है तो वह देहात्म बुद्धि की धारणा को त्याग देता है, और वह अपने को किसी जाति, राष्ट्र, समाज, परिवार इत्यादि से संबंधित होने की झूठी पहचान को त्याग देता है। क्या त्याग देता है? कौन से गांव के हैं आप? बड़ौदा, गोलो। हाँ, तो आपके गांव का कभी कोई मिला है आपको कभी कहीं? तो कैसी आपको कैसी फीलिंग होती है? लगता है ना? लगता है कि नहीं? तो उसके बाद गांव के बाद फिर अपने परिवार से कोई आता है तो हाँ, कितनी मेहनत करी जाती है एक परिवार को बनाने में। एक्चुअली में घर में भी जब हम रहते हैं कुटुंब में, तो कुटुंब में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, फिर भी कुटुंब में किसी तरह से जुड़ा ही रहता है वो जनरली। लेकिन ऐसे स्पिरिचुअल जगह पर अगर हम कुछ कुटुंब बनाते हैं तो वहाँ पे जरा सा भी कुछ हो जाता है तो फिर कुटते हैं, कुट्टी कर देते हैं, फिर कुट्टी छोड़ ही देते हैं, है ना। तो वहाँ की आसक्ति, इसका मतलब कुटुंब की आसक्ति ज़्यादा गहरी है, वो छूटती नहीं है। यहाँ पर बेकार है, हम बात नहीं करेंगे, इसने मेरी शिकायत कर दी, ये मेरे बारे में ऐसा बोलती है, इसने ऐसा बोल दिया, हम बात नहीं करेंगे। ऐसा देखते हैं ना होते हुए, इसलिए होता है। लेकिन कुटुंब में आदमी लड़ता है, मरता है, मार खाता है, लेकिन फिर एक हो ही जाता है ना, क्योंकि वो आसक्ति गहरी है, गहरी आसक्ति है बहुत। खून का रंग, खून तो खून ही है, वो लोग बोलते हैं खून ही काम आएगा, कई सारी चीज़ें बोलते हैं लोग। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि हमें कोई अपने देश का मिल जाए, अपनी जाति का मिल जाए, अपने गांव का मिल जाए, अपने परिवार का मिल जाए, तो हमारी आसक्ति बड़ी ज़बरदस्त है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि अभी हम देहात्म बुद्धि पर हैं, अभी हम देह को ही बुद्धि मानते हैं, और अपने आप को मानते हैं देह, आई एम दिस बॉडी। इसलिए देह से रिलेटेड चीज़ें हमें
अट्रैक्ट करती है नेचुरली, है कि नहीं? कब इसको हम ख़त्म करेंगे, ये है क्वेश्चन। कब इससे हम बाहर निकलेंगे? कब गुजराती गुजराती, बिहारी बिहारी, पहाड़ी पहाड़ी, पंजाबी पंजाबी, हाँ बनिए बनिए, पंडित पंडित, तो ये कब समाप्त होगा? तो इसलिए बता रहे हैं कि जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तब वो जाति, राष्ट्र, समाज, परिवार इत्यादि संबंधित ये झूठी पहचान को बिल्कुल त्याग देता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम। इसलिए ये हम लोगों के लिए टेस्ट है, हम सब के लिए। ध्यान रखिए कि यदि हम उसके प्रति आसक्त हो रहे हैं तो अभी हम देहात्म बुद्धि में ही हैं, है कि नहीं? जैसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कई बार हम भाई और बहन रिश्ते, क्योंकि कई बार परिवार के लोग ही जुड़े हुए हैं। हाँ, हमने देखा कि परिवार के लोग भी कई बार बोल रहे हैं उसी तरह से डिस्कस कर रहे हैं आपस में, जैसे कि वो इस्कॉन के कुछ लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टोटल परिवार ही जुड़ा हुआ है। लेकिन परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो एक संस्था के अंदर है, न कि परिवार के अंदर है, क्योंकि उन्होंने देहात्म बुद्धि को वास्तव में त्याग दिया है। तब वे अपने विमल जीवन का तीर लेकर प्रणव या हरे कृष्ण मंत्र के दिव्य कीर्तन रूपी धनुष की सहायता से अपने आप को भगवान की ओर फेंकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें हमारी डायरेक्शन, हमारी स्पीड, हाँ, जमीन से हमारी कितनी ऊंचाई है। तो हवाई जहाज पहले बहुत पेट्रोल खाते थे, धीरे धीरे रिसर्च हुई हवाई जहाज के ऊपर, कैसे वो पेट्रोल कम पिए। तो उसके लिए क्या किया इंसान ने, बताइए क्या किया होगा? क्यों पेट्रोल कम पिए? इतना 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 प्रेशर पड़ता क्यों है? प्रॉब्लम क्या है? हल्का बनाएंगे, इन्होंने कहा उसको हल्का बनाया, हल्का किया और बैगों का वेट कम कर दिया। हाँ सही बात है, बैगों का वेट कम किया, विमान को हल्का किया, एरोडायनामिक डिजाइन की हवा को काटे, स्मूथली चले, उसमें हवा के साथ ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, इसलिए आगे से नोक बनाई, उसके अंदर पहना किया उसको, और ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाने लगे। दैट इज़ द पॉइंट। तो उन्होंने ये देखा कि बहुत जितना ऊपर जाएगा उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा है, खींच कम रहा है। जितना नीचे चलेगा और जितना ज़मीन पे जब चलेगा, ज़मीन में तो हम रगड़ते हुए चलते हैं, रगड़ते हुए ऐसे निकल रहे होते हैं हम। इसलिए सड़क की ट्रैवल बड़ी वर्स्ट है एक्चुअली में, घसटते हुए जाते हैं हम ऑलमोस्ट, हाँ, खींचते हुए। और जितना ऊपर चलेंगे उतना हम हल्के हो जाते हैं। क्या मतलब है इस सब का बोलने का? कि यदि आपको वास्तव में इस तीर को भगवान की ओर फेंकना है तो आपको ये सारी फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। तो क्या क्या करना पड़ेगा जो आपने बोला उसके हिसाब से बोलिए। आपने कुछ बोला था, बैग का वेट, एक तो ये बैग है यहाँ, ये बैग बड़ा हो तो बहुत फ़ायदा है, इसमें ज़्यादा पकोड़े आते हैं, ज़्यादा ये नहीं गोलगप्पा, ज़्यादा गोलगप्पे आते हैं, ज़्यादा टिक्की आती है, ज़्यादा चाउमीन आती है, ज़्यादा पकौड़ा आता है, फिर ज़्यादा चावल, फिर ज़्यादा कॉफ़ी, फिर ज़्यादा रोटी, फिर हाँ इस वक्त इस थैले के अंदर पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ आज क्या क्या होगा सही में। तो थैला बड़ा होने का फ़ायदा है, लेकिन फिर उस थैले के साथ कोई बोलता है चलो भैया चले तक, चलो चले, फिर लटकता है वो। तो थैले को हल्का करना है पहले इस वाले थैले को, फिर इस वाले थैले को, इस वाले थैले को भी हल्का करना है, जो यात्रा में हो जाता है बहुत बारी। तो उस वाले थैले को भी हल्का करना है। तो एक तो आपने ये बताया था कि आपने कहा कि एरोप्लेन का भी वज़न कम करो, उसके अंदर बैग का भी वज़न कम करो। तो वज़न तो कम करना ही है, और क्या करना बताया आपने? ऊंचा उड़ाना है। तो ऊंचा उड़ाने का क्या मतलब है? आपको इस ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये जो अटैचमेंट है ये हमें खींच रही है ऐसे ज़बरदस्त, और बहुत प्रेशर पड़ रहा है, ज़बरदस्त प्रेशर निकलने में यहाँ से।
और जब इससे बाहर निकलेंगे तब लाइट महसूस करेंगे। तब बड़ा आसानी हो जाएगी क्लास में आने में, सेवा करने में, कुछ भी करने में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। फेंक देंगे हम अपने आप को किसकी तरफ? भगवान की तरफ। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसने हल्का भी कर लिया, ऊपर भी उड़ गया। अब और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई? कंसिस्टेंसी। ओके स्पीड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है जी। फोकस मतलब क्या? डेस्टिनेशन में फोकस, यानी कि उसका डायरेक्शन बड़ा क्लियर होना चाहिए, उसका मैप। हाँ, रडार से उसका कनेक्शन ज़बरदस्त होना चाहिए और बिल्कुल तभी वो शॉर्टेस्ट रूट से वहाँ पहुँच जाएगा। वरना वो घूमता रहेगा। अरे अरे ये क्या पाकिस्तान आ गया, अरे घुमा भाई घुमा भाई घुमा, बनते सिंह घुमा। फिर वो घुमा रहा है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, फिर तेल ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसका क्या मतलब हुआ कि आप उड़ भी रहे हो, तेज भी उड़ रहे हो, भगवान की तरफ भी जा रहे हो, लेकिन पता ही नहीं है कि भगवान है किधर। इसलिए यू नीड समबडी। कौन? हाँ, जो गाइड है, जो गुरु है, गुरु परंपरा है, शास्त्र है, वो आपको बता रहे हैं बेटा इस डायरेक्शन में, इतने एक्सिस पर, इतनी स्पीड में, इतने वेट के साथ, ऐसे करके जब तू शू 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 करके जाएगा तो भगवत धाम पहुँच जाएगा। तो ये तब जाके हम पहुँच, इसलिए बता रहे हैं कि इसमें मदद हमारी कौन करेगा? ये जो हमारा हरे कृष्णा मंत्र है साथ में, गुरु तो बता ही रहे हैं कि इसको चलाना कैसे है धनुष को। ये धनुष किसका बना हुआ है? हरे कृष्ण मंत्र का। तो इस धनुष के इस मंत्र को लेके जीव शुक करके इसी सारे फॉलो को करते हुए जो हमने डिस्कस किया जाएगा तो भगवान की ओर जाएगा और पहुंच जाएगा। एकमात्र उद्देश्य उसका ये होना चाहिए। आपने वो क्या कहते हैं उसको, हॉपिंग फ्लाइट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जो रुकते हुए जाती है। तो ऐसी फ्लाइट करी है किसी ने? करी है कि जैसे आपको चेन्नई जाना हो तो जी पता लगा जी पहले वो मुंबई में जाएगी, फिर मुंबई में उसका स्टॉप ओवर होगा 2-3 घंटे का, फिर वहाँ से जाएगी। हाँ, बड़ी समस्या है। क्या क्या समस्या है इसमें, आपको बताएगा? किसने करी है ऐसी फ्लाइट्स? क्या क्या समस्या है प्रभु जी बताइए। क्या रहते हैं? प्लेन में बैठे रहना पड़ता है वो 2-3 घंटे फालतू में, जो एक्स्ट्रा भी होता प्लेन में बैठा रहना, कई बार बाहर भी बिठा देते हैं वो। फ्लाइट छूट जाती है आगे की फ्लाइट। फ्लाइट क्यों छूट जाती है? क्योंकि हम बीच वाले टाइम में बहुत नॉर्मल बिहेव कर लेते हैं और फोकस ब्रेक हो जाता है। ये हमारे भक्त की छूट गई थी सच में। उसने सोचा आ तो गया, अब वो बैठ गया और बैठे बैठे नींद आ गई। और नींद क्योंकि रिलैक्स हो चुका था, वो रिलैक्स है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, कनेक्टिंग फ्लाइट तो नहीं थी, मैं एयरपोर्ट बहुत पहले पहुंच गया और बहुत पहले पहुंच गया और वहाँ पे बैठ गया, आराम से बैठा रहा। फिर इतना रिलैक्स हो गया कि महसूस ही नहीं किया कि जाना था, पहुंचना था, फिर भागते हुए किस तरह से पहुंचा। तो ये जो है हमारा फोकस लूज जाता है। हाँ, तो एक कनेक्टिंग फ्लाइट्स में समस्या है। कई बार उसमें बैग भी खो जाते हैं हमारे, क्योंकि एक फ़्लाइट से दूसरी फ्लाइट में बैग शिफ्ट होते हैं, बैग भी खो जाते हैं। तो क्या मतलब इस बात का, कनेक्टिंग फ्लाइट कि आपने अपने स्टॉप ओवर बना रखे हैं, बहुत सारे स्टॉप ओवर भी नहीं होने चाहिए। यहाँ चलो, यहाँ थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे हैं, किसकी तरह? खरगोश की तरह। दिमाग को घोड़े जलाई, वो बूढ़े लोग बोल रहे हैं, जवान लोग नहीं बोल रहे हैं। खरगोश की तरह हमने स्टॉप ओवर बना रखे, यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ी देर, अब थोड़ा यहाँ रिलैक्स कर लेते हैं, अब थोड़ा यहाँ रिलैक्स कर लेते हैं, अब थोड़ा यहाँ रिलैक्स कर लेते हैं। इसमें बहुत बड़ा खतरा है। सीधा ही पहुँचना है, सीधा ही। भक्तों के संग में तब ना, भक्त कहेंगे नहीं जाना है। कई बार ऐसे भक्त हुए हमारे पास, आप जाओ जी मैं आता हूँ, मैं नहीं आ रहा, मैं वो रेस्ट करना है। एक बार उसका पायलट भी हमारे साथ भाग रहा है, तुम्हारे चक्कर में फ्लाइट रुकी हुई है। सारे लोग, वो तो लक्ष्य है, लक्ष्य एकदम क्लियर है ना। तो जब लक्ष्य इतना क्लियर होगा तो सबको भगा लोगे आप अपने साथ, नहीं तो सबको थमा लोगे। समझ में आया? तो क्या करना है हमें, ये स्टॉप ओवर नहीं बनाना है, ये रिलैक्सिंग टाइम नहीं बनाना है, सीधा। हाँ, कौन सी बर्ड है वो, व्हाट इज दैट बर्ड? हमिंग बर्ड। यहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया, विदाउट एनी स्टॉप ओवर, विदाउट एक बार भी रुके बिना, सीधा लाइक हनुमान। हनुमान को भी कौन, मेवात पर्वत था, हाँ, मैनार्क पर्वत। तो मैनार्क पर्वत, आप प्लीज़ हनुमान प्लीज़ टेक सम रेस्ट, मेरे को सेवा मिल जाएगी। प्रभु जी प्लीज़
हमें सेवा मिल जाएगी, आप थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लीजिए, 2 रोटी और खा लीजिए, हमने बड़े प्रेम से बनाया है, खा लीजिए ना। बहुत सारे प्रलोभन आएंगे जीवन में। तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी गए नीचे, उसको छुआ, उसको टच किया और निकल गए। लो जी, तुम्हारी बात भी रख ली और हम निकल भी गए। समझ में आ रहा है? तो ये लक्ष्य शुड भी, इतना क्लैरिटी होनी चाहिए हनुमान जी की तरह। और जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए, तब जाके हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका करी है कि चूंकि इस श्लोक में धनुष और बाण शब्द आए हैं, अतः कोई ये तर्क कर सकता है कि भगवान तथा जीव परस्पर शत्रु हो गए हैं क्या? तीर जा रहा है, भगवान को भेद देगा क्या? ये काट देगा भगवान को? यद्यपि भगवान जीव का तथाकथित शत्रु बन सकता है, किंतु यह भगवान का वीर रस से युक्त विनोद है। उदाहरणार्थ, भगवान ने भीष्म से युद्ध किया, और जब भीष्म ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान के शरीरों को तीर से भेद डाला, तो यह 12 प्रकार के भावों में से एक प्रकार का विनोद भाव या संबंध था। 12 क्या चीज़ें हैं ये? 12 रस होते हैं, जिनके 5 रस तो आप अक्सर सुनते हैं, है ना, माधुरी है, वात्सल्य वगैरह, ये टोटल 12 हैं। इसमें एक वीर भी है, उसमें भय भी है, भय भी एक रस है। जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, ये इस पे भरतनाट्यम या ऐसे डांस करा करते थे, वो डांस के द्वारा ये 12 रसों को दिखाते थे। अब तो रस ही नहीं पता किसी को, हम तो पता है वो फ्रूटी रस, आम रस, बस गन्ने का रस, और रस पता ही नहीं है। पता है, कम से कम इतना तो आदमी को पता होना चाहिए 12 रस होते हैं, कितने अलग अलग तरह के। जैसे आप कई बार होता है ना सस्पेंस थ्रिलर, ये सस्पेंस रस है एक, आश्चर्य, समझ में आया? भय, भूत की पिक्चर देखना, आप ये रस ना होता तो क्यों पिक्चर इतनी देखते लोग? डरते भी हैं, और डरते भी हैं और देखते भी हैं। डरते भी हैं, लेकिन खाली बैठे होते हैं तो चर्चा भूत की करते हैं। इसका मतलब उसमें रस है ना, डर में भी एक रस है, वैसे ही लड़ने में भी एक रस है। इसलिए हमारे बच्चे इस रस को बहुत लेना चाहते हैं। कुछ बच्चे तो ये कहते हैं वो केवल वीर रस ही लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के साथ जीव का भी वीर रस हो सकता है, जैसे भीष्म पितामह का, और किसका, हिरण्यकश्यप का, हिरण्याक्ष का, राइट, हाँ, जामवन का। जामवन भी लड़ा था, हाँ, कब? जामवन तो भगवान जी के साथ लड़े थे, राम के साथ। क्यों लड़े थे दोनों? श्यामंतक मणि के लिए घमासान युद्ध हुआ था, जबरदस्त। तो इस प्रकार से ये वीर रस। तो जब बद्ध जीव भगवान पर तीर चलाकर उन तक पहुंचना चाहता है, तो भगवान को आनंद मिलता है। ये भी प्रबल इच्छा है वो भक्त की। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं, आज का दिन ये 5 बाण और 5 पांडव, नहीं तो आज स्वयं भगवान को अपना व्रत तोड़ना पड़ जाएगा। ऐसी लड़ाई के लड़के दिखाऊंगा। दिखाओ मुरारी, तुमने वचन लिया है कि तुम अस्त्र नहीं उठाओगे, आज देखता हूँ तुम्हारे वचन का क्या होगा। अब घमासान युद्ध, खैर जो भी हुआ, तीर पहले ही चुरा लिए गए, जो भी हुआ। तो इस प्रकार से ये भी एक आनंद है कि भगवान तक पहुंचना है, चाहे कैसे भी पहुंचना है, और जीव को भगवत धाम जाने का लाभ इससे मिलता है। इस संबंध में दिया गया दूसरा उदाहरण अर्जुन का है, जिसने आधार मीन या चक्र के भीतर लगी मछली को भेद कर द्रौपदी की संगति प्राप्त करी। इसी प्रकार यदि कोई भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन रूपी बाण से भगवान विष्णु के चरण कमलों को भेद देता है, तो उसे भक्ति के इस शौर्यपूर्ण कार्य के लिए भगवत धाम वापस जाने का लाभ मिलता है। अब देखिए, अर्जुन है, वो आए, दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा अगर एग्जाम्पल लें, उन्होंने धनुष तोड़ दिया। अब धनुष तोड़ना तो अच्छी, कोई चीज़ तोड़ना तो अच्छी बात नहीं है जी। धनुष है, किसका धनुष था वो? शिव जी का धनुष है। अब शिव जी का धनुष तोड़ दिया भैया, अच्छी बात है, बताइए। अब बदले में क्या मिला? बदले में सीता, द्रौपदी कहाँ से मिली? अच्छा, मैंने अर्जुन बोला, अर्जुन नहीं, राम, सॉरी, राम जी ने। तो राम जी ने जब धनुष तोड़ा और बदले में मिली सीता, तो अच्छा काम, तोड़ा फोड़ी तो बुरा ही काम हुआ, हाँ, और बदले में सीता मिल गई उनको। तो जरूरी नहीं है तोड़ा फोड़ी इस प्रकार से बुरा ही हो, वो थोड़ा फोड़ी एक प्रकार का वो गेम है, वो एक चैलेंज है, उस चैलेंज को लिया
उस चैलेंज को पूरा करके दिखाया। तो आपके पास भी एक चैलेंज है। थके हुए लोग चैलेंज नहीं ले सकते, मुर्दा लोग चैलेंज ले सकते हैं फिर, लेकिन आप लोग तो चैलेंज लेने में माहिर हो। बहुत सारे चैलेंज, आज भी बहुत बड़ा चैलेंज लेके आए हो आप लोग। तो चैलेंज है आपके पास, नया चैलेंज। क्या चैलेंज है? भगवान के चरण कमलों पर एक छलांग में शुक करके जाना है और वहाँ पहुँच जाना है। ये चैलेंज है। बीच में रुकना नहीं है, बीच में कोई स्टॉप ओवर नहीं है, हाँ, और एक ही बारी में पहुँच जाना है। और ये तो कह रहे हैं कि चरण कमलों को भेद देना है। भेद देना अच्छा वर्ड है। चरण को, भगवान के लाल लाल कमलों को, चरण कमलों को भेद देना, तो यहाँ तो कह रहे हैं भेद देना है। अब भेद देना आप समझ लीजिए कि यहाँ से जाना है बड़ी तेजी से, और बड़े ऐसे जाना है भगवान के पैर में जाके। वो एक होता है ना, हाँ हाँ, वैक्यूम से वो फट से चिपक जाता है वहीं पर। तो ऐसा बनना है आपको, हमको। हम अपने आगे लगा लेते हैं ऐसा कुछ यहाँ, और ऐसे जाएंगे और फट से भगवान के पैरों में चिपक जाएंगे एकदम से। भगवान ऐसे झड़ेंगे, हम झड़ेंगे नहीं कि भगवान को निकालना पड़ेगा आराम से बैठ के, फिर पकड़ेंगे। तो इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों को भेद देना है। इस प्रकार अब जैसे कामदेव है, कामदेव भी तो भेद देते हैं। वो लगती है, चोट लगती है, चोट लगती है कामदेव जब तीर चलाते हैं? नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? उनके तीर ही ऐसे हैं। हाँ, तो ऐसे तीर भी तो हो सकते हैं। तो इस प्रकार का तीर बन के ऐसे करके भगवान के चरण कमलों में चिपक जाना है। तो उसे भक्ति के इस शौर्यपूर्ण कार्य के लिए, भक्ति के इस शौर्यपूर्ण कार्य है ये। अगेन, ये ढीले लोगों के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? ढीले लोगों के लिए नहीं है। थोड़ा दम तो चाहिए। वो फुस बम के लिए नहीं है। फुस बम पता है आप लोगों को? पता नहीं, आपको पता है कि नहीं पता है? हम लोग क्या करते थे, बम की आगे की बत्ती को छिल देते थे ताकि इतना समय मिले कि उसको फेंक पाए। बिजली बम, आगे की पत्ती, बिजली क्या, उसके बाद तो ये टेक्नोलॉजी हमने हर बम में लगा दी थी। एटम बम बना दिया उसको आगे की बत्ती, उसमें मसाला झड़ा, उसमें हल्का सा लगाया, हाथ में पकड़ा और फिर फेंका। कई बार इस चक्कर में बहुत कांड भी हुए। लेकिन कई बार क्या हुआ, जब फेंका तो उछला 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 और फुस, उसको कहते हैं फुस बम। तो ये उनके लिए नहीं। क्यों कह रहे हैं? उसे भक्ति के इस शौर्यपूर्ण कार्य के लिए, ये एक शौर्यपूर्ण कार्य है। इसके लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो उसे भक्ति के शौर्यपूर्ण कार्य के लिए भगवत धाम वापस जाने का लाभ मिलता है। हरि बोल। तो उसके लिए कुछ आपको कर्तव्य दिखाने पड़ेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे ढीले ढीले नहीं चलेगा। हम आए और बैठ गए, सुन लिया। क्या था वो, कहता था ना, एक आदमी आता था और रोज क्लास में बैठ जाता था और सो जाता था, और जैसे ही बोलते थे शिला प्रभुपाद की जय, तो उठ जाता जय और चला जाता था। याद है ना आपको? कई लोग बताते हैं उसका था वो। फिर वहाँ आ गए, बैठ गए, फिर वो वक्ता को पता लग गया, हाँ आ गए, वो आ गया, बैठ गए, सो गए, जा रहे हो। तो ऐसा था उसमें। तो ऐसे ही करते करते क्या होता, फिर वो चोर आया था, और फिर जो भी है कहानी। तो इस प्रकार का भक्त बनने से तो काम चलेगा नहीं। जोश तो लाना ही पड़ेगा। हम समझते हैं कि शरीर के थकने पर जोश ठंडा होता है, लेकिन फिर भी कुछ करना चाहिए हमें, ताकि जोश हमारा हमेशा बना रहे, उत्साह बना रहे, मोटिवेशन। उत्साह किसको दिखाता है? वास्तव में हमारे हृदय का प्रेम, शुद्धि, सफाई। जितना हृदय सरल होगा उतना वो उत्साहित होगा। कॉम्प्लिकेटेड आदमी कभी उत्साहित नहीं होगा। आप देखोगे उसके अंदर उत्साह मर जाता है, उसका सारा ईर्ष्या में, द्वेष में उसका उत्साह खत्म हो जाता है। और जितना सरल हृदय होगा बड़ा उत्साहित रहेगा, हमेशा बच्चे की तरह उछलता रहेगा वो, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो ऐसा उत्साह बना के हमें तीर की तरह जाना है, ऐसा इसमें बताया गया।
और भगवान के चरणों में सीधा जाके चरणों में बैठ जाए। अगले में बता रहे हैं, इसमें अगला आप सुनोगे तो, रागो द्वेषश्च लोभश्च शोक मोह भयम मदः मानो अवमानो असूया चमा माया हिंसा च मत्सरः रजः प्रमादः शून्यदाद्रा शत्रुवत्स्वेव मादयः रजस्तमः प्रकृतयः सत्वं सत्व प्रकृतये क्वचित्। बद्ध अवस्था में, इसके विपरीत बद्ध अवस्था में मनुष्य की जीवन संबंधी धारणाएं कभी कभी काम, इच्छा, अज्ञान के कारण दूषित हो जाती है। जो आसक्ति, शत्रुता, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, झूठी प्रतिष्ठा, अपमान, छिद्रावेषण, छलावा, ईर्ष्या, असहिष्णुता, कामेच्छा, मोह, भूख तथा निद्रा के रूप में प्रकट होती है। ये सभी शत्रु हैं। कभी कभी सतोगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती है। अब ये जो हमारी तेजी है, यही जो हम चर्चा कर रहे थे, ये तेजी में बाधक है ये। साइकिल चलाई आप लोगों ने? कितने लोगों ने चलाई? सब ने चलाई। तो अब देखते हैं कितनी चलाई। कई बार ऐसा लगा कि साइकिल चलाते हुए साइकिल भारी चल रही है, तो क्या क्या कारण रहते हैं भारी चलने के? टायर में हवा कम है, पंचर है, चेन में जंग लग गया, पीछे कोई भारी है, चढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, साइकिल किसी ने पकड़ रखी है, इसमें से कुछ इंटरनल रीजन है, कुछ एक्सटर्नल रीजन है। तो इसमें से एक्सटर्नल है और कुछ इंटरनल है। तो एक्सटर्नल आपने शायद बताया कि इसने पकड़ रखा है, कोई भारी बैठ गया है, और कुछ इंटरनल है। इंटरनल कौन से हैं? हवाई कम है, टायर में पंचर है, ग्रीसिंग नहीं हो रखी है, और ब्रेक, ये आपने महसूस किया है, ब्रेक कई बार साइकिल के टच हो रहे होते हैं, रिम से टच हो रहे होते हैं, आप लगा रहे हो एकदम, ये नहीं पता आप लोग, ज़्यादा आप लोग मैकेनिक को दे देते होगे आप लोग। तो साइकिल में तो ये बहुत होता है, क्योंकि ब्रेक हल्की सी होती है, जरा सी ऐसी, फिर हम उसको ऐसा खोलते हैं थोड़ा सा, हाँ, तो थोड़ी दूर रहती है टायर से, हाँ, तो दबान थोड़ा देर में दबती है। तो इस प्रकार से ये क्या दिखाता है, ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं कि हम दम तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन ये कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। हवा नहीं है, पंचर है, हवा कम है, दम ज़्यादा लग रहा है। वैसे ब्रेक, दम बहुत लगा रहे हैं लेकिन ब्रेक टच हो रही है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हैं, ये आसक्ति, शत्रुता, लोभ, शोक, हाँ, इत्यादि। ये हमारे सारी मेहनत को बेकार कर रही है। समझ रहे हैं? इतनी मेहनत करके भी रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आ रहा है। और सुना था हमने कि एक नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन उत्साह ही नहीं है जीवन में। तो उसका कारण क्या है? बताइए। कॉम्प्लिकेशन इन माई माइंड। क्या है वो कॉम्प्लिकेशन? ईर्ष्या। इसकी तारीफ क्यों हो रही है? इसका नाम क्यों हो रहा है? ये आगे क्यों जा रहा है कि नहीं? बच्चों में होती है, बच्चों में होती है ईर्ष्या, हाँ, बच्चों में भी होती है। बच्चे थोड़ा व्यक्त कर देते हैं, बड़े अंदर ही अंदर रखते हैं। बस बच्चे ऐसे 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 करके वो तुरंत दिखा देते हैं, वो बड़े लेकिन अंदर ही अंदर समाये रखते हैं। तो ईर्ष्या भी है, उससे द्वेष भी होता है। तो और जो भी है, ये क्रोध है, लोभ है, लस्ट है, ये सब चीज़ें हमारी स्पीड को कम करो। और हम बहुत दम लगा रहे हैं कि नहीं? हम सब लोग दम लगा ही नहीं। अब 16 माला कम आज के डेट में करना कोई आसान बात थोड़ी है। हाँ, 1.5-2 घंटे तो लग ही रहे हैं आप लोग। दम कम है, दिन का बहुत बड़ा समय दे रहे हैं हम लोग, लेकिन वो लाभ नहीं मिल पा रहा ना। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके सारे यहाँ नेगेटिव, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छी क्यारी बनाई है हमने, लेकिन उसकी बाढ़ प्रॉपर नहीं बनाई है। उसमें हमने वैष्णव अपराध भी कर डाले, लस्ट भी, काम इच्छाएं, क्या कहे वो 10वां अपराध, नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। वो भौतिक आसक्तियां बनाए रख रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सोचिए, हम सबको पता है कि हमारे अंदर भौतिक आसक्तियां हैं, दैट इज ओके, बट हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये है प्रश्न। बताइए, अच्छा, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं? कौन सी हैं आपको मालूम है? सबको। हाँ, अब क्वेश्चन है, क्या आप उसके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन बनाया है? बस यही समस्या है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि हम पंचर साइकिल को, हवा निकली हुई साइकिल को लगा रहे हैं, दम लगा रहे हैं, थोड़ी देर में क्या होगा, उसका रिम भी दबा जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये है, ये ईर्ष्या, ये जो भी है
कामेच्छा। इसमें बताया भूख तथा निद्रा भी है, भूख और निद्रा भी है इसी के अंदर। हाँ, नींद आ सकती है, लेकिन निद्रा के लिए अटैचमेंट, निद्रा से भी अटैचमेंट है। हम सोए नहीं, हम कल सोए नहीं थे। इतना आदमी ये नहीं सोचता कि मैंने कल माला अच्छी नहीं करी थी, कल मेरी माला ऐसे ही हो गई थी, लेकिन कल मेरी नींद ऐसे ही हो गई थी, उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कल की नींद अच्छी नहीं हुई थी, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। कल मैंने अच्छे से नहीं खाया था, आज मैं अच्छे से खाऊंगा बढ़िया से, है ना। तो ये भूख और निद्रा भी उसी के अंदर आता है। ये भी हमारी ब्रेक, हाँ, एक प्रकार का ब्रेक है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये सभी शत्रु हैं। कभी कभी सतोगुण के द्वारा भी मनुष्य की धारणाएं दूषित हो जाती हैं। क्या करना है, करना क्यों है, सब कुछ भगवान ही तो करे। हमारे बच्चे कई बार अपने माता पिता को समझाते हैं आजकल, मतलब पढ़ ले पढ़ ले, वो क्या कहते हैं, क्या करना है पढ़ के, जो भाग्य में लिखा है वो तो हो ही जाएगा। क्यों, क्या विचार है आपका? तो अभी भी हाँ क्या है, जो भाग्य में वही तो होगा। हाँ जी बताइए प्रभु जी, बताइए। जो भाग्य में है वही तो होगा, तो फिर तो पढ़ना क्यों है? अपना एफर्ट करना है, बट क्यों करना है भैया, जब मिलेगा वही जो भाग्य में लिखा है। हाँ, प्रयास से क्या, तभी क्या, प्रयास करेंगे तो क्या, प्रयास करेंगे तो रिजल्ट अच्छा है। यानी कि फिर कर्म थ्योरी कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं प्रयास गुरु और गौरांग की कृपा प्रसन्नता के लिए करें, क्योंकि भगवान ने बोला कि कर्म तो तुम्हें करना ही है, नियत कर्म करो, तो हम उनके लिए कर रहे हैं। दूसरा कि जो हमने पहले कर्म किए थे उसका फल हमारे सामने है, अब हम जो कर्म करेंगे उसका फल आगे आएगा। समझ में आया? तो कर्मों के अनुसार ही आएगा, अब नहीं करेंगे तो आगे नहीं मिलेगा। तो ये हम कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हमें करना ही है। हाँ, जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए अगर कर रहे हैं तो इस प्रकार से कर्म हमेशा करना है। जीवन का असली उद्देश्य भगवत धाम को वापस जाना है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, कभी रजोगुण कभी तमोगुण के मेल से, कभी सतोगुण के द्वारा अनेक व्यवधान आए थे। तो हम कहते हैं कि सतोगुण में भी कई बार व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है करना क्यों है, तो वो क्या, उसको क्या मानेंगे हम, फिर आलसी व्यक्ति मानेंगे उसको। वो आलस्य का, वो तमोगुण में चला गया, सतो से सीधा तमो में चला गया, वो ये हो गया। अब सतोगुण को हम क्या कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म है। सतोगुण क्या है, रनवे है। रनवे पता है आपको, हवाई जहाज की बात कर रहे थे हम। सतोगुण इज रनवे, उस रनवे में आपने हवाई जहाज को क्या करना है, दौड़ाना नहीं है, दौड़ाते हुए उड़ा देना है। अगर दौड़ाते हुए उड़ाए नहीं तो क्या होगा, आगे जाके बाउंड्री वॉल में धाड़ से जाके घुसेगा, इतनी स्पीड से चलता है वो, अगर सही समय पर नहीं उठाया तो ये उठाना बड़ा ज़रूरी है। अगर उठाया नहीं तो फिर क्या होगा, धाड़ से नीचे सीधा तमो, सतो से सीधा तमो पे आगे गिरेगा। क्या करना है, क्यों करना है, इतनी मेहनत क्यों करनी है, हो तो गया है। हाँ, कई बार हमारे आध्यात्मिक मित्र मिलते हैं, हाँ बाबू जी 3 बार फ़ोन कर लिया, फ़ोन ही नहीं उठाया। हाँ, उसको ज़रूरत किसकी, उसकी, उस ज़रूरत होगी तो फ़ोन कर लेगा अपने आप। सतोगुण में है ना हम, सही में। तो इस प्रकार से कई बार हम प्रयास कम करते हैं तो वो वास्तव में तमोगुण हो जाता है। इस भौतिक जगत में यदि कोई भौतिकतावादी दृष्टि से परोपकारी, राष्ट्रवादी तो अच्छा व्यक्ति भी हो, तो ये जीवन की ये सारी धारणाएं आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको बता दें। हम ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हैं अपने इन प्रचार के सालों में, जिनके अंदर एक कीड़ा है। कौन सा, समाजवाद का कीड़ा। क्या होता है इसमें, सामाजिक कार्य। वो व्यक्ति देखिए, कोई कार्य करे ना करे, जैसे कि हमारी शादी हुई, आपको सबसे आगे दिखेगा सारे कामों में। आज ऐसे कई चेहरे आपको दिखे होंगे जो कभी दिखे ही नहीं थे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट काम हो रहा है आज। क्या, आज एक शादी हुई है, क्योंकि शादी का मतलब सीधा भगवत धाम में एंट्री है कि नहीं, है कि नहीं। शादी का मतलब भगवत धाम में एंट्री नहीं। इतना इम्पोर्टेंट काम है कि कुछ लोग जो कभी नहीं दिखेंगे, वो नहीं, शादी है आज, जाना चाहिए, देखो जाना चाहिए। देखो वो उनके घर में डेथ हो गई है,
जाना चाहिए, जाना चाहिए। 13वीं में जरूर जाना चाहिए। ये क्या है? ये समाजवाद का कीड़ा है। और ये बता रहे हैं इसमें, देखिए सुनिए। और ये प्रॉब्लम है, हम कई लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम पता नहीं क्या वो ऐसी वायरिंग ज़बरदस्त है कि वो इसी मानसिक बुद्धि के अंदर है कि ये काम ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ बता रहे हैं कि परोपकार, राष्ट्रवादी, अच्छा व्यक्ति, ये सब क्या है? ये सभी धारणाएं आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। ये देखिए शास्त्र बता रहा है इसको। तो इसलिए परोपकारी, क्योंकि वो परोपकार वास्तव में परोपकार कुछ और चीज़ है ना, वो समझना पड़ेगा हमें क्या परोपकार है, वास्तविक परोपकार क्या है। लेकिन जैसे कि हम लोग अभी भी हम लोग जैसे गुरुकुल चलाते हैं, तो कई लोग वास्तव में अभी तक जो हम एग्जाम्पल देते हैं वही करते हैं। वो क्या? कंबल जरूर बांट देते हैं। हाँ, बांटे किसी ने कंबल? हाँ, तो कंबल बांट दीजिए, हमारी तरफ से कंबल बांट दीजिए। भगवत गीता बंटवाना चाहेंगे आप? नहीं, कंबल बंटवा दीजिए। ऐसी धारणा है, विच इज़ गुड, ऐसा नहीं बुरी है, बट ये आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। विष्णु रूपी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जो हमारा असली लक्ष्य है, इन विभिन्न अवरोधों या शत्रुओं को जीतने में मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए। अब हवाई जहाज जब जाता है, हमने कहा ऊपर चला जाता है, हमने बड़ी आसानी से कह दिया। आप समझते हो कई बार जब वो चलता है, जब धड़ 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 करके उतरता है, चलता है, ऐसा लगता है कि कहीं ये बिखर गया तो क्या होगा। सोचिए, वो टायर जो प्रेशर लेते हैं, जो खास तौर पे जब वो लैंडिंग करता है, वो ऐसा हर लैंडिंग में ऐसा लगता है कि बस मतलब बच ही गए बस। वेरी डेंजरस। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वो विमान को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, तभी वो इस काम को कर पाएगा। अगेन ढीले ढाले, एसिडिटी, माइग्रेन, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गैस, ये और वो, ये सब है। हम सबको क्या करें, शरीर ऐसा है, लेकिन कुछ तो करना चाहिए। अगेन जो करेंगे भगवान करेंगे, हम टोटली सरेंडर्ड हैं भगवान के प्रति। जो मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, भगवान। ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। यह हमारा काम है, भगवान काम नहीं है। हवा बने, टायर में हवा बने, भगवान आप हवा भर दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं साइकिल को ऐसे ही चलाऊंगा। वो पागल व्यक्ति नहीं कहेंगे उसको। साइकिल में पंचर हो गया, भगवान आपने पंचर किया, भर दो आप, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। ये इंटेलिजेंस की बात है। हाँ, वैसे हमारे शरीरों में भी पंचर है ना, तो पंचर कौन लगाएगा? या भगवान लगाएंगे? हम लगा रहे हैं पंचर, तो मुझे बार बार पंचर लगाएं? बार बार हो जाती है, बार बार पंचर लगाएं? तो ये काम किसको करना है? ये शक्तिशाली किसको बनना है? हाँ, हमें सोचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद वॉज सर्विंग एट द एज ऑफ 78 या जो भी था 80s में, ही वॉज सर्विंग, वो सर्व कर रहे थे। तो उनके अंदर वो पावर थी। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। उसमें खाने का तरीका, पीने का तरीका, क्या खाएं, जीभ के लिए ना खाएं। शरीर में जो क्या है सतोगुणी खाने का क्या वो है बताइए? आयु को बढ़ाने वाला, रसमय, हाँ, और गीला मतलब नमी के साथ, सूखा नहीं होता है, तीखा नहीं होता है, खट्टा नहीं होता है बहुत ज़्यादा, नमकीन नहीं होता है बहुत ज़्यादा, मिर्चीला। अधिकतर समय तो लोगों को यही बोलते बोलते थक जाते हैं, हे माते मिर्च कम डालना, हे माते मसाले मत डालना। हाँ, फिर भी वो जबरदली जाता है। वो क्या कर रहा है? वो आयु को बढ़ा रहा है आपकी, हाँ, रोग बढ़ा रहा है वो। तो वो वास्तव में सतोगुणी आहार हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज, समय नहीं प्रभु जी, सेवाएं बहुत हैं, समय नहीं हमारे पास। हवाई जहाज कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं, आई मस्ट गो अप इन द एयर, और बेचारा अप जा रहा था और सारा फैल गया चारों तरफ, फड़ा फड़ू फड़ा फड़ा, आदमी सब उड़ गया उसके अंदर। बताइए क्या फायदा हुआ? अब उस एरोप्लेन को बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगी होगी, सोचिए जरा। करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए और वो फट गया। वैसे ही करोड़ों रुपए आपके ऊपर खर्च करे जा चुके हैं,
इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और हम लोग उसमें पंचर लगाने को भी तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, सेवा बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको शक्तिशाली होना चाहिए। यहाँ बताया गया, हम नहीं बता रहे हैं आपको, कह रहे हैं उसको बहुत शक्तिशाली होना पड़ेगा। मनुष्य को अत्यंत शक्तिशाली होना चाहिए, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। दूसरे शब्दों में मनुष्य को इस संसार में ना तो अच्छा बनने में ना बुरा बनने में रुचि है, कोई रुचि नहीं है उसकी। इस भौतिक जगत में तथाकथित अच्छाई और बुराई एक सी है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न है। मनुष्य को प्रकृति के पार जाना होता है, यहाँ तक कि वैदिक अनुष्ठान भी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न है। इसलिए अर्जुन को बोला त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्या भवार्जुन निर्द्वंदो नित्सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। अर्जुन इन गुणों के ऊपर उठो, ये भी कह रहे हैं ऊपर उठो अर्जुन, हवाई जहाज को ऊपर उड़ाओ, इन सबों के परे हो जाओ, समस्त द्वंद्वों से। इसने मुझे ये बोला था, उसने ऐसा क्यों बोला था, इसने ये क्यों बोला था, वो सारे ब्रेक्स जो लग रही है टायर में, वो सारे पंचर, इस समस्त द्वंद्वों से, लाभ हानि की चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो जाओ। भगवान ने भगवद गीता में अन्यत्र भी कहा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। सत्वगुणी लोग कहाँ जाते हैं? ऊपर के लोकों में जाते हैं। इसलिए यही करना है। इसी प्रकार यदि वह रजो और तमोगुण से दूषित हो जाता है तो इसी जगत में अटका रह जाता है, और पशु होता है तो नीचे के जगत में गिर जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि इस तथाकथित अच्छाई और बुराई को पार कर जाए, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा शत्रु है, जो इसके पार चला जाए और कृष्ण तथा गुरु की कृपा से भक्ति के पद पर पहुंच जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस संबंध में उसे अत्यंत साहसी होना चाहिए, जिससे वह कृष्ण भावनामृत के शत्रुओं को पराजित कर पाए। कृष्ण भावनामृत के शत्रुओं को पराजित, यानी कि शत्रु कौन होते हैं? आपके पड़ोसी जो आपको कीर्तन नहीं करने दे रहा है, उसके घर में मल गिरा देना है, हाँ वो नहीं है तो शत्रु कौन है? यही सब जो अभी चर्चा करी। हाँ, ये हमारे अपने जो कुछ तो शरीर से संबंधित है, हाँ हमारा मन है, ये ईर्ष्या है इत्यादि। इस जगत में अच्छे तथा बुरे की परवाह ना करते हुए, किसकी परवाह ना करते हुए? इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे बुरे की परवाह ना करते हुए डट कर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। डट कर, लाइक अ सोल्जर। अगेन इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? शक्तिशाली। शक्तिशाली हम बनते हैं अपनी साधना से, अपनी सेवा से, सदाचार से, और शारीरिक बल की भी हमने बात करी। तो इस प्रकार से हमें बड़ा शक्तिशाली बनना पड़ेगा अपने को बचाने के लिए और कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। खुद भी उड़ना है और दूसरों को भी साथ में उड़ाना। अब ये भी क्वेश्चन है कि हवाई जहाज जब उड़ता है तो साथ में कई लोगों को लेके उड़ता है, और अक्सर वो लोग दम नहीं, हवाई जहाज कितना दम लगा रहा है, वो लोगों को पता है, लोग अंदर चाय की चुस्की ले रहे हैं। अरे प्रभु जी वाईफाई चल गया है, पता है मैं वाईफाई से बात कर रहा हूँ, वो आराम से बैठा है, वो कर रहा है कुछ, और वो प्लेन कितना प्रेशर लगा रहा है। उन लोगों ने क्या किया है? लोगों ने केवल अपने को शरणागति कर दिया उस प्लेन को। प्लेन ने ज़बरदस्त दम लगा रखा है। तो आपको प्लेन बनना है, पैसेंजर बनना है? नहीं, पैसेंजर नहीं बनना है। यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, अमारा आज्ञा गुरु है तार यही देश। एवरीबडी हैज़ टू बिकम एट एरोप्लेन, जो कि दूसरों को लेके भी लिफ्ट करे, वास्तव में खुद ही ना उड़े, अपना पैसेंजर बन के ना चले। पैसेंजर बनना है जी आप लोगों को? दूसरों को लिफ्ट करना है कि नहीं, या अपने अपने से मतलब है? तो पैसेंजर बनेंगे तो कृष्ण के, तो एरोप्लेन बनेंगे तो कृष्ण के प्रिय बनेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।